एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड ऑफ इंडियन स्कूल। दिस इज शैलेश एंड मैं स्वागत करता हूं आपका डीएसएबीसी प्लस के कोर्स पर। तो यार कैसे सभी लोग, अगर आशा करता हूं अच्छे होंगे तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो आज का डीबीसी में मैं बताने वाला हूं आपको हाउस रॉबरी। ठीक है, तो सच्ची का रॉबरी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन का नाम है हाउस रॉबरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है हाउस रॉबरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली रॉबरी को हटा दो। क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ क्या बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा। तो आपको स्टार्ट करना है कहीं से भी, स्टार्टिंग से करो लास्ट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको क्या करना है, अगर आप एक मान लो आप इस वाले नंबर को आप ले रहे हो तो आप उसके एडजेसेंट वाले वैल्यू को नहीं ले सकते। ठीक है, मान लो अगर आप 4 को ले रहे हो तो उसके जो एडजेसेंट में है आप उसको नहीं ले सकते। ठीक है, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं। अगर आप 1 को ले रहे हो तो उसके एडजेसेंट को नहीं ले सकते। अगर आप 2 को ले रहे हो तो उसके एडजेसेंट को नहीं ले सकते। तो बेसिकली क्या करना है, आपको सम निकालना है। यहाँ इस एरे दिया, ठीक है, 2 1 4 आपका एक एरे दिया हुआ है, आपको सम निकालना है और वो सम मैक्सिमम करना है। और ऐसे मैक्सिमम करना है कि अगर आपको भी एलिमेंट्स को पिक कर रहे हो तो उसके एडजेसेंट वाले वैल्यू को आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप 1 पिक कर रहे हो तो आपको 4 और 2 नहीं लेना क्योंकि उसके एडजेसेंट में है। 4 पिक करे तो 1 9 नहीं लेना क्योंकि वो आपके एडजेसेंट में है। 2 पिक करे तो 1 नहीं लेना है। 9 पिक करे तो 4 नहीं लेना क्योंकि वो उसके एडजेसेंट में है। ठीक है, तो आपको उस तरह आपको सम निकालना है, इस तरह एलिमेंट को पिक करके जो आपको सम आपको मैक्सिमम करना है। तो फिर से मैं दोहराता हूं अपना बात, जो मैं 3 पॉइंट्स था। पहला पॉइंट, अगर आपको नंबर वेज निकालना है तो डीबी यूज करना है। पॉइंट नंबर 2, अगर देखोगे बहुत सारे अप्रोचेस है उस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए, और सारे अप्रोचेस में आपको जो मैक्स वैल्यू निकालना है, मिन वैल्यू निकालना है, तो आपको डीबी यूज करना है। तो ये वही उस तरह का ही क्वेश्चन है कि अगर यहां पर आपका क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। यहां पर सम देखिए, मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप मान लीजिए 2 को पिक किए तो आप मान लीजिए आप 4 को पिक कर लिए संग संग। अब आप किसी को पिक नहीं कर सकते क्योंकि अब सबका एडजेसेंट हो चुका है। इसका आया कितना 6। आप अगर 2 को पिक किए तो आप मान लीजिए आप 1 को तो पिक कर ही नहीं पाएंगे। अब 4 तो पिक कर लिए हैं तो एक 9 पिक करके देखते हैं। तो 9 पिक किए, इसका आया सम आपका 11। ठीक है, आते 1 को पिक करते हैं। 1 पिक किए हो तो 2 4 नहीं पिक कर सकते, तो आप 9 पिक करोगे तो कितना आया आपका 10 आया आपका। 1 पिक करके से और कुछ नहीं कर सकते आप अगर 4 पिक करते हो तो देखिए आप 4 पिक करके 1 नहीं पिक कर सकते। 2 डायरेक्ट पिक करोगे तो ऑलरेडी वो हो चुका है। अगर 9 लेते हो तो डायरेक्ट आप 1 पिक करोगे या 2 पिक करोगे तो ऑलरेडी वो हो चुका है। मतलब देखिए 3 पॉसिबल वेज थे जिसका सम आपका 6 आया, 11 आया और 10 आया। अब इन दोनों में मैक्स कौन है आपका 11 है आपका, 10 नहीं 11 है। ठीक है, आपका सम यहाँ मैक्स 11 है। तो देखिए आपने यहाँ मेरे यहाँ 3 अप्रोचेस थे। मैं 3 अप्रोच से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था कि मैं 2 और 4 को ले लेता, मैं 2 9 को ले लेता, मैं 1 और 9 को ले लेता। तो आपका सम 3 तरह का आता, 6 11 और 10। बट आपको चाहिए था मैक्सिमम। आपको जो 3 अप्रोच थे उसमें आपको तीनों में मैक्सिमम चाहिए था। ठीक है, तो उसमें आया आपका 11। तो उसके लिए आपको यूज करना होगा टीपी, क्योंकि आपको सारे पॉसिबल वेज में जाने हैं और सारे पॉसिबल वेज में जाके चेक करना है आपको। अप्रोच नहीं, वेज में बोलना चाहता हूं। आपको सारे पॉसिबल वेज जाना है और देखो जो मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है वो आपका होगा बेसिकली आंसर इसका। फाइन, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका। फिर से मैं इंडेक्सिंग लगा दूं 0 1 2 3। ओके, चलो फिर मैं रिकर्शन ट्री बना रहा हूं। मैं चालू करूंगा f(3) से। मैं f(3) स्टार्ट करूंगा। बस 2 अप्रोच है। अगर मैं इसको पिक कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं पक्का f4 में नहीं जा सकता क्योंकि मैं 9 जब पिक कर रहा हूं तो मैं 4 में क्यों जाऊंगा क्योंकि उसका एडजेसेंट हो जाएगा वो। तो मुझे डायरेक्टली 1 पे जाके जंप करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है आपको। अगर आप यहाँ पर 2 केस हो, यहाँ पर 2 तरीके का गेम हो रहा है। ठीक है, आप अगर उसको पिक कर रहे हो या आपको पिक नहीं कर रहे हो तो नॉट पिक। ठीक है, आप उसको पिक नहीं कर रहे हो। अगर आप पिक कर रहे हो तो करंट वैल्यू को तो आप लेना है क्योंकि पिक कर रहे हो। और प्लस आपको कहां जाना है, उसके 2 पीछे जाना है। मतलब आपको फंक्शन में i - 2 पे जाना है। समझ रहे हो। अगर 9 पे हो, 9 को पिक कर रहे हो तो डायरेक्ट 4 पे नहीं, डायरेक्ट 1 पे जाओगे क्योंकि 4 तो ऑलरेडी आप लेना नहीं है क्योंकि 4 एडजेसेंट है उसका। ठीक है, अगर आप उसको नॉन पिक कर रहे हो मतलब आप 9 को पिक नहीं कर रहे हो। मेरे पास 2 अप्रोच है ना, या तो मैं इसको पिक करूंगा या तो नहीं करूंगा पिक। अगर मैं इसको नहीं पिक करूंगा तो 9 को मैं पिक नहीं करता हूं तो डायरेक्टली मैं 4 में जा सकता हूं कि मैं 9 तो पिक नहीं हुआ है और मैं 4 में तो जा सकता हूं ना क्योंकि उसका एडजेसेंट है। पर वो 9 पिक नहीं है तो मैं 4 में जा सकता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे बस f(i - 1) जाना होगा। समझे। तो ये 2 रेकरेंस रिलेशन है। चलो वो हटाओ। अब f3 है तो देखिए यहां से 2 ऑप्शन है। क्या बोला मैं, जब पिक करो और नॉन पिक करो। तो पहले पिक करके यहां लिखते हैं और नॉन पिक करके वहां लिखते हैं। ये क्या, नॉन पिक करके यहां लिखो, पिक करके यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले लिखते हैं नॉन पिक। तो नॉन पिक मतलब क्या हुआ, आपको बस f3 से जाना है f2 पे। पिक करना है मतलब आपको जाना है f(1) पे। अब 2 पे है तो आपको जाना है क्या, नॉन पिक में मतलब क्या, आपको जाना है f(1) पे। पिक हो गया तो आपको जाना है डायरेक्टली f(0) पे। f1 नॉन पिक हुआ तो आपको जाना है f(0) पे। पिक हो गया तो जाना है f(-1) पे। चलिए, तो अगर आप f(0) पे देखते हो तो आप अगर आप f(0) पे आते हो, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब f(0) कौन हुआ आपका, ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है,
मैं चेंज करता हूँ पेन। अपन इस पॉइंट पे आ गए। अब आप खुद सोचो, अगर आप उस पॉइंट पे आ गए हो तब उससे और पीछे तो नहीं जा सकते ना यार। आप एफ ऑफ जीरो से पीछे कहीं आ सकते हो? नहीं जा सकते। तो आप क्यों ना उसको ले लो, क्योंकि आप उस पर कब पधारोगे? आप पक्का इस पॉइंट से ही ना आप उस पर जंप कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप F1 पे होंगे तो ठीक है, आप F1 से F0 पे डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आप कब आओगे? अगर आप F1 को या तो पिक नहीं किए होंगे तब आप F0 पे आ सकते हो, या तो F2 को आप पिक किए होंगे तब आप F0 पे आ सकते हैं। तो दो ही केस है F0 पे आने का, या तो आप F1 को पिक नहीं किए होंगे तब आप F0 पे आए होंगे, या तो F2 को पिक किए होंगे तब आप F0 पे आए होंगे। तो मतलब दोनों केस में आपको F0 को तो पिक करना ही है, क्योंकि आप F0 से पीछे कहीं नहीं जा रहे हो, तो आपको F0 को पिक करना है। तो मतलब क्या वो बेस के साथ समझ लो, अगर आपका F0 मतलब आप 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में आते हो तो जो वैल्यू वहां रहेगा उसको आपको रिटर्न करना होगा। तो क्या हुआ आपका 2, समझ रहे हो ना। अब मैं 1 से अगर जा रहा हूं 0 पे, मतलब पक्का 1 को मैंने पिक नहीं किया तो मैं 0 पे आ रहा हूं, तो मुझे 0 वाले को पिक कर लेना है, तो 2 मैं पिक कर लूंगा। अगर आप देखिए f ऑफ 2 है, वहां पर आप वहां पर हो और उसको पिक कर लियो f ऑफ 2 को, तब आप डायरेक्ट जा रहे हो f ऑफ 0 पे, तो उसको पिक कर सकते हो आराम से। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, f0 से रिटर्न कर रहा हूं। यहाँ पर f0 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं f-1 पे, तो यार नेगेटिव है, जो कि मतलब यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं वहां करता हूँ 0। ठीक है, तो उसमें 0 रिटर्न करता हूँ। ठीक है, चलो वापस इसका आंसर निकाला जाए f ऑफ 1 का। पहला बात तो f ऑफ 1 में दो केस है, पिक नहीं करना और पिक करना। पहले बात है पिक नहीं करना। अगर पिक नहीं करना है डायरेक्टली मुझे जाना है f ऑफ 0 पे, जो जिसका वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पिक करना है। ठीक है, मैं इस तरह नहीं लिखता हूँ इसको, थोड़ा आपको कंफ्यूजन टाइप लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, f ऑफ 1 ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पिक और यहाँ करता हूँ नॉन पिक। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा आपका नॉन पिक, ये हो जाएगा पिक। पिक मतलब मुझे F1 को पिक करना है। अगर F1 को पिक किया हूं तो मैं जा रहा हूं डायरेक्ट F-1 पे। तो F1 का वैल्यू क्या है, अगर पिक कर रहे हैं तो अपन 0 और 1 है अपना, और यहां से रिटर्न हो रहा है, तो क्या हुआ, सब आपका 1 हुआ। अब इन दोनों में आपका मैक्स कौन है, आपका F2 है, मतलब 2 है, सॉरी 2 है सिर्फ। तो मतलब क्या हुआ, आपका F1 में दोनों में मैक्सिमम लिया जाएगा, तो मतलब F1 में आपका वैल्यू आता है मैक्सिमम 2, मतलब F1 का वैल्यू आपका 2 हो गया। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब निकालते हैं हम लोग किसका, F2 का वैल्यू। ठीक है, तो निकालते हैं F2 का वैल्यू। यहां देखिए F0 है, अब देखिए फिर से आपको दिख रहा होगा मेमोरेशन में F0 है। F0 में ऑलरेडी आंसर मुझे निकला है क्या, 2। तो मैं फिर से इसका कुछ करूंगा अगर रिकर्शन कॉल नहीं, ऐसे भी ये बेस केस है, पर उसका रिकर्शन को ऊपर वाला का आएगा मेमोरेशन, पर फिर मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ का ऑलरेडी आपको मिल चुका है इसका आंसर, ऑफ कोर्स 2 मिल चुका है आपको, क्योंकि इसका आगे तो लूप चलने वाला है नहीं। चलिए अब निकालते हैं आंसर f ऑफ 2 का, जो कि ये वाला पॉइंट है आपका। तो पहले नॉन पिक करते हैं। तो नॉन पिक अगर किए हो तो डायरेक्टली आपको जाना है f ऑफ 1 में, तो उसका वैल्यू क्या आपका है 2, स्टोर किया हुआ है 2। अब पिक कर रहे हो तो f2 को तो पिक करना ही है, प्लस आपको जाना है f ऑफ 0 पे। ठीक है, तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है आपका 0 1 2 4 है आपका, और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है आपका 2 है। दोनों इसका वैल्यू क्या है 6। अब 2 और 6 मैक्स क्या है आपका 6, तो मेरा f2 का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, फाइन। चलिए ये आपका हुआ, इसको मिटाते हैं वापस से। अब मुझे आंसर निकालना है किसका, F3 का। अब बोलोगे भाई ये F1 का आंसर क्या हुआ, तो देखिए आप F1 का आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हो यार, तो उसको मैं डीबी में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन रहे हो ना आप मेरा बात। F1 को जब मैं निकाला तो उसका आंसर जो 2 आया, मैं ऑलरेडी डीबी एरे में स्टोर कर दिया। तो वापस से जब मेरा F1 बोल रहा है कि मुझे आंसर निकालना है, तो मैं उसका आगे रिकर्शन नहीं चलाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई ये चेक कर डीबी में अगर स्टोर है तो उसको यूज कर ले। ठीक है, तो मेरा 2 ऑलरेडी स्टोर था उसका आंसर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 को यूज कर लूंगा। समझ रहे हो, इसके नीचे और रिकर्शन नहीं चलने वाला है, f1 ऑलरेडी स्टोर है, मैं उसको यूज कर लूंगा। चलिए तो ये 2 है। ठीक है, ये 2 है। अब आते हैं F3 की तरफ। F3 का दो केस है, नॉन पिक और पिक। अगर पिक नहीं कर रहे हो तब मतलब क्या, वो आप डायरेक्टली F2 पे जंप कर रहे हो, कि मैं पिक नहीं कर रहा हूँ 3 में, तो डायरेक्ट 2 में जा रहा हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, और अगर आप, और 2 का वैल्यू क्या है आपका, F2 का वैल्यू 6 है आपका। चलिए आप अगर उसको पिक कर रहे हो, मतलब F3 को पिक कर रहे हो, मतलब मुझे 3 को तो पिक करना ही है, F3 को, प्लस अब 3 को जब पिक कर रहा हूं तो मुझे F2 नहीं F1 में जंप करना है, अकॉर्डिंग टू दिस 2 कंडीशन। ये 2 कंडीशन तो आपको याद होगा कि अगर मैं पिक कर रहा हूं तो मैं 2 पीछे जाऊंगा, नहीं पिक कर रहा हूं तो 1 पीछे जाऊंगा। समझा दो, मेरे पहले मैं आपको वो समझा दिया। तो पिक कर रहा हूं तो मैं F3 पिक किया, और 2 पीछे, मतलब क्या हुआ, F1 पे मैं पधार लिया। ठीक है, तो F3 का वैल्यू क्या है आपका 9 दिया हुआ है, आपको दिख रहा है एरे पे। आपका 3 का वैल्यू क्या है 9, मतलब बेसिकली एरे ऑफ 3 पे बोल रहा हूँ, 0 1 2 3 0 बेस इंडेक्सिंग में आपका एरे ऑफ 3 9 है। f ऑफ 1 का देखिए वैल्यू क्या है आपका ऑलरेडी 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर। f ऑफ 2 का वैल्यू 2 है, f ऑफ 1 का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, तो f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है आपका, तो उसका आंसर क्या हुआ 11। अब 11 और 6 में कौन मैक्स दिख रहा है आपको 11, तो f ऑफ 3 का फाइनली आपका आंसर निकल के आएगा 11, और जो कि इस एरे का आपका सम था 11, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। 3 केस में से आपका 1 केस 11 था, जो मैक्सिमम था वही आंसर था।
तो देखा आपने किस तरह मैंने इस आंसर के ऊपर ऑप्टिमाइज किया, मतलब रिकर्शन ही लिखा हूं मैं, दिखा रहा हूं डीबीबी करके। तो F1 दिख रहा है आपको, मेमोराइज हो रहा है आपका। तो रिकर्शन का मैंने पहले कोड लिख देता हूं, ठीक है, रिकर्शन का। तो वापस मैंने एन और एरे मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सी आउट फंक्शन आपको पास करना है n-1 और एरे जो सिंपल पास करते हो हमेशा से, यप, इंट func फंक्शन, इंट आई मतलब इंडेक्स, इंट एरे, ठीक है, आपका एरे पास कर दिया मैं। आते बेस केस में, क्या बेस केस था आपका, अगर आपका 0 तक पहुंच जाता है आई तो आपको क्या रिटर्न करना है, एरे ऑफ आई। मतलब क्या हुआ, आपका जो भी वो वैल्यू है वो रिटर्न कर देना, क्योंकि तो आपका पिक होगा ही होगा, क्योंकि आप 1 से अगर आओ तभी पिक होगा, क्योंकि 1 पर पिक नहीं किया 1 को। अगर आप 2 से आ रहे हो 0 पे तभी पिक होगा, क्योंकि आप 2 पे पिक किए होंगे तो 0 पे आके पिक कर रहे होंगे, ठीक है। आते एक बेस केस की, अगर आपका आई अगर नेगेटिव हो जाता है, मतलब लेस देन 0 है, तो आपको जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर f ऑफ -1 नीचे आ गया था, तो उस तरह अगर आपका f अगर नेगेटिव है, मतलब आई लेस देन 0 है आई अगर, तो रिटर्न कर दूंगा मैं 0, ये कुछ काम ही नहीं है मुझे वहां पर, वहां से रिटर्न करना है मुझे। चलिए अब आते हैं नॉन पिक और पिक। तो पहले आते हैं नॉन पिक, ठीक है, आते हैं नॉन पिक। तो यहाँ सिंपल नॉन पिक क्या करना है आपको, उसको पिक ना करके बस एक पीछे चला जाना है बस मेरे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, i-1 में चला जाऊंगा, बस कुछ नहीं करना, मुझे एक पीछे चला जाना है, ठीक है। अब आते पिक में, अगर आप पिक कर रहे हो, तब वहां पर क्या करना है आपको, पहले उस वैल्यू को तो ऐड करना है। तो मैं एरे ऑफ आई को ऐड कर रहा हूं। अब मुझे जाना है कहां, 2 पीछे, मैं i-2 पे जा रहा हूं, 2 पीछे, ठीक है। और अगर आपका सोच रहे होंगे कि ये केस कैसे हैंडल हो रहा है, अगर नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो वो केस मैंने यहाँ हैंडल कर लिया कि अगर आपका i नेगेटिव है तो रिटर्न कर देगा, तो वो केस आपका हैंडल हो चुका है, ठीक है। बट मुझे इसको ऐड करके मुझे यहाँ जाना है 2 पीछे। चलिए अब ये आपका नॉन पिक पिक 2 केस आ चुका है, बस क्या बच गया आपका, रिटर्न करना है मैक्स। मैंने बोला मैक्स मुझे चाहिए, तो चाहिए पिक कॉमा नॉन पिक, बस इतना कर देना है, ठीक है। आई थिंक काम हो चुका है हमारा, बस हमें रन करके देखना है। वो मैं सेम एग्जांपल लिया हूं 4 और 2149। तो इसका आंसर में कुछ आपका एरर आ गया है, पक्का कुछ एरर आया है, समझ गया था मैं। यहाँ पर मुझे पास करना है एरे, यहाँ भी एरे, ठीक है। फिर रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आपका आंसर है 11। तो यहाँ भी आपका आंसर आया था 11, दिख रहा है आपको 11 आंसर आया था, 9 + 2, तो यहाँ भी आपका आंसर आ गया 11। तो ये रिकर्शन आपका है, आपको डीबी में कन्वर्ट करना है, तो आपको एकदम आता ही होगा, एकदम आपको अब सिंपल लग रहा होगा डीबी में कन्वर्ट करना। मैं यहाँ साइज कुछ भी ले लेता हूँ, 100 टाइप का कुछ, या मैं यहाँ पर मीम सेट कर देता हूँ dp, -1, SIZ साइज ऑफ आपका dp, ठीक है। या अब यहाँ पर क्या करना, सिंपल सा केस है, आपको डीपी में स्टोर करना है वैल्यू को, आपको डीपी में स्टोर करना है वैल्यू, तो सिंपली डीबी ऑफ आई में स्टोर कर दो मैक्स जो आ रहा है। और हमेशा की तरह आप यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लो कि अगर आपका डीपी ऑफ आई में अगर आपका नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब क्या हुआ, उसमें पक्का कोई ना कोई आंसर स्टोर है, ठीक है। तो अगर ये डीबी ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू -1 मतलब क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई आंसर स्टोर है। जैसे कि आपका F1 था, वहां पर जब 1 हिट हुआ होगा तो देखेंगे डीबी ऑफ 1 में तो ऑलरेडी एक आंसर स्टोर है। तो मैं अगर रिकर्शन मतलब बेसिकली आगे ये रिकर्शन नहीं चलाऊंगा, उसके सिंपली जो मेरा स्टोर है डीबी में मैं स्टोर रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो 2 केस है, सिंपली रिकर्शन को आप मेमोराइजेशन में कर सकते हो। बस इतना ही था यार, इसमें आपका आंसर प्रिंट भी हो जाएगा। करते हैं इसको, रन करते हैं और इसका आंसर आएगा फिर से 11 आ गया, सिंपल था, ठीक है। अब वापस से इसको क्या करते हैं, चलाते हैं किसमें, टैबुलर वाले में, जब मैंने बताया आपको टैबुलर करना है, तो उसके से मिमसेट का काम नहीं है। अब आते हैं बेस केस। तो बेस केस तो पता ही आपको क्या करना है, जिसका बेस केस रहता है वही मैं इसका बेस केस लगा देता हूं। जिसका बेस केस क्या है, अगर आपका i 0 है तो रिटर्न करना है मुझे एरे ऑफ i। तो db ऑफ 0 में क्या शो करूंगा, एरे ऑफ 0 शो कर दूंगा मैं db ऑफ 0 में, तो मेरा बेस केस हो गया, फाइन। अब हमारा देखिए आगे का जो लूप चल रहा है, बेसिकली कब चल रहा है, हमारा i 0 से बड़ा है, मतलब 1 से चल रहा है, तो बेसिकली चला देंगे इसको 1। तो इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इसका भी 2 केस है, नॉन पिक और पिक। तो पहले आते हैं नॉन पिक में, ठीक है। तो वहां सिंपली क्या करना, मुझे डीपी ऑफ आई -1 मतलब मुझे एक पीछे जाना है। तो यहाँ देख लो, नॉन पिक में क्या था, मैं एक पीछे जा रहा था, तो सिंपली मैं डीपी ऑफ आई -1 लिख दिया, बस। आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, इंट पिक, ठीक है। इंट पिक पे आते हैं, तो यहाँ मुझे क्या करना है, उसे पिक करना है और 2 पीछे जाना है मुझे, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसे पिक कर लेता हूँ और फिर एक कंडीशन नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अगर मेरा वो कब होगा, हमारा नेगेटिव वाला केस कब आएगा, जब हमारा i 1 रहेगा तभी वाला केस आएगा नेगेटिव। जब भी 2 हो गया i, तो 2 के बाद आपका सब कुछ सही होने वाला है। 2 है, 2 - 2 करो तो 0 आ रहा है। बट जब भी आपका i 1 है तो i -1 करोगे, i -2 करोगे तो आपका -1 हो जाएगा। तो सिर्फ केस चेक करना है, अगर आपका i आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको पीछे वाला डीपी भी ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका पिक में क्या किया, करंट वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूं, एरे ऑफ आई में ऐड कर रहा हूं, और मैं चेक करूंगा मेरा i ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसके पीछे वाला वैल्यू उसे भी यूज करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पिक में
प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस 2 कर दूंगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैं नॉन पीक को सिंपली में पीछे चला गया, डीपी ऑफ आई माइनस 1, पीक में पहले क्या एरो ऑफ आई लिया, देखिए जो एरो ऑफ आई था मैंने स्टोर किया और मैं सिंपली पीछे भेज रहा था ना, और वहां मैं यहाँ पर नेगेटिव का केस हैंडल किया था। मैं बेसिकली मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर मेरा आई ग्रेटर देन 1 है मतलब मेरा यहाँ कंडीशन सही है, मैं पीछे जा सकता हूँ 2, तो मैं सिंपली ऐड कर दिया डीपी ऑफ आई माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डीपी ऑफ आई में क्या स्टोर करना है आपको स्टोर क्या करना है, मैक्स स्टोर करना है। तो मैं बेसिकली मैक्स ले लूंगा आपका पिक कॉमा नॉन पिक। ठीक है, स्टोर कर लिया और फाइनली मुझे रिटर्न करना है क्या चीज, जो डीपी है आपका n-1 मतलब जो लास्ट वैल्यू रिटर्न करना है। बाकी ऊपर वाले को भूल जाओ, इसको हटा देते हैं, रन करते हैं कोड को, इसका भी आंसर आएगा आपका 11। ठीक है, तो 2 आ गया इसका आंसर। क्या गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, चलो फिर से रिव्यू करते हैं इसको। डीपी ऑफ 0 हमारा एरे ऑफ 0 है, 1 से हम लोगों ने एन लूप चलाया, नॉन पिक में लिया हम लोगों ने डीपी ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, पिक मैंने क्या किया, एरे ऑफ आई को मैंने लिया और मैंने क्या चेक किया कि अगर आपका आई ग्रेटर देन 1 है तो मैं पिक में अच्छा ये उल्टा कैसे लग गया, प्लस इक्वल टू है यार, प्लस इक्वल टू आप सॉरी प्लस इक्वल टू होगा आपका डीपी ऑफ आई माइनस 2 और मैं डीपी ऑफ आई में सिंपली मैं स्टोर कर दूंगा मैक्स ऑफ पिक नॉन पिक। ठीक है, अब रन करते हैं और मैं रिटर्न आंसर किया बेसिकली n-1। अब देखिए आपका आंसर आ गया 11, उसे मैं इक्वल टू प्लस कर दिया था तो कुछ गड़बड़ हो गया था वहां पर, तो मैं प्लस इक्वल टू किया हूं तो मेरा आंसर बेसिकली प्लस इक्वल टू होता है सॉर्टेड ऑपरेटर का देखा जाए तो इसका आंसर आ गया आपका 11। ठीक है, तो दिख रहा है आपको 11 आंसर आ गया इसका। 3 मिनट टेक्निक बताया, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, टेबलाइजेशन, तीनों का आते हैं अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो आते हैं पहले रिकर्शन में, तो रिकर्शन का आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर n जो होता है आपका एक्सपोनेंशियल, और स्पेस होता है आपका ऑर्डर ऑफ n, तो उसमें मैं नहीं फोकस कर रहा हूं, मैं आता हूं डीपी में। तो इसको नीचे ले जाते हैं, डीपी पहला मेमोआइजेशन। ठीक है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n, आपको दिख रहा होगा आपका, देखिए एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये वाला आपका ऑर्डर ऑफ में निकल रहा है, ये आपका ऑर्डर ऑफ में निकल रहा है। ठीक है, तो आपका हो गया ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो आपका सिर्फ डीपी से निकल जा रहा है। स्पेस पे आते हैं तो ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप डीपी एरे यूज कर रहे हो, और ऑर्डर ऑफ n आप स्पेस जो आप स्टैक फ्रेम यूज कर रहे हो तो वो ऑर्डर ऑफ n, ये आपका डीपी एरे और ये स्टैक फ्रेम है, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n। अब आते हैं डीपी ऑफ टैबुलाइजेशन। ठीक है, टैबुलाइजेशन लिख नहीं रहा हूं, टैबुलाइजेशन इसका आता है टर्म टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आपका लूप चल रहा है 1 से लेकर n तक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप एक यूज कर रहे हो डीपी एरे, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपका बच जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में यार। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.